नमस्कार साथियों, आप जुड़ गए हो बीबीआई न्यूज के साथ। जैसे कि आपको पता ही है, राजनीतिक मुद्दों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और उस बीच में हम आपको नए नए चेहरों से मिलवाते हैं। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस पार्टी से वरिष्ठ नेता सरदार निशान सिंह जी, जो लंबे समय से इनेलो पार्टी के अंदर भी रहे, विधायक भी रहे, उसके बाद जेजेपी पार्टी के हरियाणा से प्रदेशाध्यक्ष भी रहे। आज उनसे खास मुलाकात होगी और सवाल जवाब होंगे कि क्यों वो कांग्रेस के अंदर आए, क्या विचार बना, राजनीति के अंदर उन्होंने क्या उतार चढ़ाव देखे, वो तमाम सवाल जवाब है जो हम निशान सिंह जी से करेंगे। हाँ जी सर, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। शुक्रिया, धन्यवाद। सर, आप कांग्रेस से ही आपने स्टार्टिंग की थी, उसके बाद इनेलो में आए, इनेलो से जेजेपी में, जेजेपी से आप कांग्रेस की तरफ रुख कर लिया है, कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है। क्यों, क्या कारण रहा कि आपको इसमें आना? लेकिन काफी चीजें आपके जीवन में स्वाभाविक होती हैं, जो जिनके बारे में वो आप तय नहीं कर पाते, वो हो जाता है। अब जब कांग्रेस में थे तो मेरे दादाजी थे, तो उसके साथ आते थे। 4 बार सिंह उन दिनों नेता थे, तो उनको साथ में एक ड्राइवर लेके आया करता गाड़ी में। तो थोड़ा 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 लगाव सा लगता गया। सीखता है आदमी कुछ ना कुछ बड़ों से। मेरे दादाश्री सरपंच थे, 5-6 गांव की पंचायत होती थी, तो कई बार वो जनानी बस सरपंच रहे। उनके बाद मुझे लोगों ने बना दिया और फिर वो बढ़ते गए। फिर वो राजनीति कह लो, आप सरपंच बन गया आदमी तो राजनीतिक हो गया, क्योंकि एक जन सेवा का अच्छा खासा माध्यम है सरपंच होना। गाँव के ग्रामीण विकास जो है वो सरपंच के थ्रू होता है। उसके बाद कांग्रेस में ही रन कर रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ तक मेरे डेट याद है, 29 दिसंबर 1992, उस दिन हमें कोई ऐसा थोड़ा झटका सा लगा, तो महसूस हुआ कि हमारे साथ उचित व्यवहार नहीं हुआ। तो तब हमने राजनीति को छोड़ के हरपाल सिंह जी को और कांग्रेस छोड़ करके, क्योंकि टोहाना में तो देखो तब ऐसे हालात थे कि कांग्रेस भी हरपाल सिंह थे और हरपाल सिंह ही कांग्रेस छोड़ करके फिर हमने 23 मार्च 1993, 3.25 साल बाद इनेलो को ज्वाइन कर दिया था। और इनेलो में हमने लगभग मान के चले कि 30 वर्ष चौधरी देवीलाल के सानिध्य में उनकी पार्टी, उनके विचारों की पार्टी, उसको लेकर के अपनी सेवाएं दी। अब फिर ऐसे हालात बड़े कि फिर उसकी मदर पार्टी में कांग्रेस में आना पड़ा, या आए, या इच्छा हुई, लोगों ने सुझाव दिए कि कांग्रेस ही ठीक है, उसमें जाना चाहिए, कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे। आपने अभी एक बात कही कि कांग्रेस ही उनका वो था, अभी हमेशा कांग्रेस से ही वो चुने जाते थे या कांग्रेस की भी टिकट मिलती थी। तो अब भी अगर बात करें तो राजनीतिक बाजारों के अंदर चर्चा है कि टिकट अब भी इसी परिवार को मिल जानी है, उसको लेकर हमें कोई आपत्ति नहीं इस बात के ऊपर कि जो कांग्रेस पार्टी हाईकमांड को निर्णय करती है, उसमें पूरी तरह तो हर उस अच्छे और सच्चे कार्यकर्ता का कर्तव्य है, तो निभाएंगे। हमें टिकट देगी पार्टी तो हम सेवा करेंगे, दूसरे को देगी सेवा करेंगे। तो आपने कांग्रेस को भी क्या चुना? इस समय आपको कांग्रेस के अंदर क्या अच्छा लगा? ये आपको लगा कि कांग्रेस की इस समय लहर चल रही है या कोई और कारण रहा? आपको पता भी है टोहाना के अंदर अगर बात करें तो एक नहीं 10-12 जो कैंडिडेट है टिकट के दावेदार अपने आप को कहते हैं, दूसरी का अपने कांग्रेस को। देखिए, कोई कुछ भी कहे, मैं तो ये मानता हूँ कि मुझे अगर कोई व्यक्ति कहे कि ये रास्ता साफ है, इस रास्ते पे जाना चाहिए आपको, तो मैं उसको चूज करूंगा। अगर कोई कहे भी रास्ता उबड़ खुबड़ है, यहाँ आपको जो है ना देर लग सकती है सफर में, मैं उस उबड़ खुबड़ रास्ते पे चलूंगा। आज लगभग ऐसे हालात बन गए कि 2 पार्टी सिस्टम, और कांग्रेस लोगों की आज के दिन पसंद है, तो मैं कांग्रेस को छोड़ के दूसरी पार्टी को जोड़ूंगा। बड़ी खुली बात है, लोग इससे बड़े नेता लोग कतराते हैं, मुझे ये अच्छा लगा, मुझे कोई सुपना नहीं आता। सब लोग अपने भले के लिए, अच्छाई के लिए काम करते हैं, और अच्छाई के लिए उसी में जनता का भला होगा। अगर आप ऐसी पार्टी में जाओगे जो पार्टी जनसेवा का माध्यम बन सकती है, तो तभी लोगों की सेवा कर पाओ। तो ये बात है, तो खुली बात करने वाला आदमी हूँ। मैंने इन बातों को देख करके जब मुझे लगा, तो पार्टी कांग्रेस पार्टी हाईकमांड से, बहुत सारे बड़े नेताओं से, मुलाकात से
शैलजा जी सभी से बात हुई और उस बात को लेकर के हमारा मन लगा कि यहाँ हमें अपनी सेवाएं देनी चाहिए, हमें कांग्रेस देनी चाहिए। तो आपको नहीं लगता पार्टी के अंदर, टोहाना के अंदर जैसा कि गुटबाजी देखने को आती है? अभी भी पीछे एक इंटरव्यू हुआ था बयानबाजी, उसमें कहा गया था कि जेजेपी पार्टी से कोई आ रहा है तो उसको कांग्रेस की टिकट हम नहीं लेने देंगे। ऐसा है, जितना बड़ा परिवार होगा उतना ही अच्छा होगा, इस बात से कोई आपत्ति नहीं है। टिकट मांगना हर व्यक्ति का फर्ज है, उसका जो ना अधिकार है, वो मांगे। टिकट देनी है हाईकमान, वो जेजेपी से आने वालों को देती है, बीजेपी से आने वालों को देती है, किसी इंडिपेंडेंट को देती है, किसी और को देती है। वो कंसिडरेशन हमारी नहीं है, वो है ओनली और ओनली कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की, जिसमें उनको लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी को बढ़िया यहाँ से नेतृत्व दिला पाएगा, उसको दे देंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जो भाई ये कहता है उन पे भी हमें कोई आपत्ति नहीं है, वो कहे जो उनके मन में लगता है। मैं तो ये जरूर कहूंगा कि राजनीति में आने के बाद हम अगर सपना देते हैं कि मैं यहाँ से विधायक हूँ, तो हमें सपना भी उसी लेवल का ही लेना चाहिए, हमें विचारधारा भी उस लेवल की रखनी चाहिए, उससे छोटी नहीं। तो मालिक मेरे समेत सभी भाइयों को सद्बुद्धि दे, मिलकर काम करें, कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाएं। जो भी यहाँ से कैंडिडेट आए पार्टी की तरफ से उसको जिता करके पार्टी को ताकत देने का काम। तो भी बात करें पूर्व मंत्री की टोहाना से, तो उन्होंने एक बयान दिया है कि आपने पीठ में छुरा घोंपा है, क्या वजह रही उन्होंने ये बयान दिया? उनकी इस बात पे मैं तो कुछ टिप्पणी करूंगा, मैं तो कल कह दिया कि मैं बार बार ऐसी बातों का जवाब नहीं दूंगा। और मैं उसमें जो एक बात कही आपको कि मेरे समेत सब भाइयों को सद्बुद्धि दे, उनके समेत भी सब भाइयों को मालिक सद्बुद्धि दे, जहाँ भाई बनकर यहाँ राजनीति करें, किसी भी पार्टी में कोई व्यक्ति हो, वो ऐसी मानसिकता ना रखे कि दूसरे को वो पिंच करने वाली बातें कहे। जो कुछ है वो जनता जानती है, निशान सिंह क्या है, दूसरे भाई क्या है, किसने कैसी सेवाएं दी, किसी का चरित्र कैसा है, किसी का वे ऑफ टॉकिंग, किसी का बिहेवियर कैसा है, वो कोई छुपी हुई बात नहीं होती, सबको पता है। मैंने किसी की पीठ में छुरा नहीं घोंपा। मैं फाउंडर मेंबर था जननायक जनता पार्टी का, और बड़ी निष्ठा से, बड़ी मजबूती से मैंने पार्टी में काम किया। पूरे हरियाणा में सैकड़ों चक्कर मेरे हाथ दिलाने लगे, और पार्टी की बेहतरी बखूबी के लिए जो को व्यक्ति कर सकता उससे बढ़ के मैंने किया। और आज भी कोई जनमत करवा रहे इस बात का, तो जननायक जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता आज जो बचा है या वहां से आ चुका है, हर पार्टी का कार्यकर्ता निशान सिंह की पक्ष की बात है। तो आपका काम बोलता है, आपका प्यार बोलता है, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। ना मैंने किसी की पेट में पूरा घोंपा, ना ऐसी मानसिकता है, ना परिवार के ऐसे संस्कार हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि और भी वो भाई ऐसे संस्कार न रखें, हम सारे अपना कर्तव्य निभाते हुए अपनी पार्टियों में काम करें, लेकिन ऐसी बातें क्यों कहे जो लोगों को बेचती न लगे और आपस में भी हमारे अंदर को प्रयास पैदा करे, तो मेरा नहीं चलेगा। तो उन्होंने ये भी कहा आपने 2019 के अंदर चुनाव मिला, सरेंडर कर दिया आपने, वो क्या वजह रही है? तो भाना जानता है, पार्टी हमने बनाई, दुष्यंत जी कैंडिडेट थे, स्वाभाविक है, उनकी माता श्री कैंडिडेट थी, वो भी पहले से विधायक थी, और उनके परिवार में दिग्विजय थे, क्योंकि डॉक्टर साहब डॉक्टर अजय सिंह चौटाला कमीशन की वजह से जड़ गए। तो परिवार के 2 मेंबर चुनाव लड़ रहे हैं, एक छोटा मेंबर बचा जो अभी छोटी उम्र का है, मेरा अजीत है। तो मेरा क्या फर्ज बनता था, क्या दायित्व था पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का कि अपना ठूठा आगे रखते चुनाव लड़ने के लिए, या पार्टी का सच्चा सिपाही बनके, निष्ठावान सिपाही बनके पार्टी की सेवा करें। और मैंने उसको उचित माना। कौन जीतता है कौन हारता है किसी व्यक्ति को नहीं पता। अगर जीत हार की बात करें तो फिर उस चुनाव के अंदर 2019 में बराड़ा जी की ये पोजीशन थी कि उनके पास लोगों को ज्वाइन कराने का वक्त नहीं, बहुत बढ़िया हवा थी उनकी, लेकिन हालात ऐसे हुए कि उनको भी 52,000 वोटों से हार का मुंह देखना पड़ा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने जब चुनाव नहीं लड़ा, मैंने सरेंडर किसी के आगे नहीं, सरेंडर तो हर व्यक्ति, निष्ठावान व्यक्ति को, सच्चे सुच्चे व्यक्ति को भगवान के आगे करना, अपने माता पिता के आगे करना, व्यक्ति विशेष के आगे भी,
और कोई भी खुददार आदमी जो है तो सही है बिल्कुल अपने नियमों पे, किसी व्यक्ति के आगे कभी से नहीं। आप सरकार के अंदर भी रहे, एक अच्छा खासा आपके पास पदवी थी। कहीं आपको नहीं लगा टोहाना पिछड़ा, जैसे कि टोहाना को जिला की अगर मांग करें तो बहुत लंबे समय से टोहाना जिला को लेकर मांग चल रही है, लेकिन उस पर भी अभी तक कोई बात नहीं बनी। देखो ऐसा है, गोयल साहब की जिला की मांग उठी, मेडिकल कॉलेज की मांग उठी, यूनिवर्सिटी की मांग उठी, डे बाय डे ऐसी मांगे और भी आई। वक्त वक्त पे ये चीजें पैदा होती हैं, आती हैं, लोगों की महत्वाकांक्षा बढ़ती है, जरूरतें बढ़ती हैं, नीड्स बढ़ती हैं। तो हम पार्टी में जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के समय में स्टेट प्रेसिडेंट था, और स्टेट प्रेसिडेंट हमेशा संगठन का मुखिया होता है, सरकार का नहीं। हमारी तरफ से हुसैन चौटाला जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पे सेवाएं दे रहे थे, और उनके अलावा और हमारे मंत्रीगण थे, और ये हमारे लोकल भी मंत्रीगण, इनको भी 2-2.5 वर्ष का समय मिला। तो सरकार का काम उन लोगों ने देखना होता है, हमें सिर्फ ओनली संसद का काम देखना होता है। लेकिन फिर भी जो हमारे से बन पाया हमने किया, और गठबंधन में सब कुछ बढ़िया हो ऐसा किसी पार्टी में नहीं होता। तो आप लोग भी जानते हैं, तो कई जगह दिक्कतें आती हैं गठबंधन के समय में, तो संगठनों की मालिक कृपा करेगा आगे पूरा करेंगे जो भी लोगों की जरूरतें हैं। हमने भी इस मांग में हाँ मिलाई है, हमने भी कहा भी है कि मुख्यमंत्री से मिलेंगे और मिलकर के रिप्रेजेंटेशन देंगे कि टोहाना जिला बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ से 60 किलोमीटर हमें फतेहाबाद जाना पड़ता है, एक तरफ है, और एक हमारे साथ लगता पंजाब का बॉर्डर है, इधर जाफर साइड बिल्कुल ही अछूते रह जाते हैं। तो कोई और एरिया मिला करके नरवाना और इस एरिया को मिला करके मांग करेंगे हम लोग, और चीजें जो नई जरूरत है हमारे हल्के को उसके लिए तैयार करें। तो अगर बात करें एजुकेशन की, आपने देखा होगा ट्रेंड चल गया बाहर जाने का, आपको क्या लगता है हरियाणा के अंदर क्या कमी रह गई? क्या बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि युवा है जो बाहर की तरफ बार बार रुख कर रहा है? आज देखिए तो लाखों, पहले सैकड़ों में संख्या थी, आज हजारों लाखों के अंदर ये संख्या पहुंच गई है। क्या बड़ा कारण मानते हैं? देखिए वो ट्रेंड है बेरोजगारी, और बेरोजगारी के साथ साथ जो हमारा युवा है वो ये मानता है कि भ्रष्टाचार की वजह से यहाँ हमें जस्टिस नहीं मिलता। और ये वाकया मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, तो भ्रष्टाचार हमारे देश को खोखला करने का एक पहला कारण है। तो इस वजह से वो नाइड हैं और वो बाहरले मुल्कों में जाते हैं। बल्कि आजकल सुनने में आता है कि वहाँ काम नहीं है, उनको परेशानियां होती हैं, बड़ी दिक्कत आती है। तो ये चीजें वो जो उनकी नीड है बच्चों की कि हाँ भ्रष्टाचार खत्म हो, सब लोगों को जस्टिस मिले, यहाँ एजुकेशन बढ़िया हो, तो मैं तो मानता हूँ कि वो प्रदेश के अंदर, टोहाना के अंदर ये जरूरतें जैसे जैसे लोग डिमांड करते हैं कि पूरी भी होनी चाहिए। तो अगर अब आपको कांग्रेस मौका देती है टोहाना से चुनाव लड़ने का, तो आपकी प्रथम क्या रहेगा कि मैं टोहाना के अंदर इस चीज की कमी रही, मेरे को ये विकास है, ये टोहाना के अंदर होना जरूरी है, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या रहेगी? फर्स्ट प्रायोरिटी है भ्रष्टाचार को खत्म करना। जितना हमारा दायित्व है, जहां तक हमारी पहुंच है, कोई व्यक्ति विधायक बन जाता है वो पैसे लेना बंद कर दे और मैसेज दे दे। मैंने जब मैं पहले विधायक बना था तो मैंने मैसेज दिया कि मैं पैसा नहीं लूंगा, अधिकारियों की मीटिंग में कहा, और आपका जो पैसा है आप कम से कम उसमें जो विधायक को जाता है 10% जाता है, 20% सुनते हैं 20% कितना जाता है, तो उतना बंद कर दें। और आप भी प्रयास करें कि पैसे के बदले काम ना करें किसी का। तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि क्षेत्र के अंदर कम से कम भ्रष्टाचार जड़ से खत्म हो। अगर विधायक लेना बंद कर देगा, पॉलिटिकली बंद हो जाएगा, तो फिर अधिकारी भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, वो भी हमारे समाज का हिस्सा है। उसके बाद बहुत सारी चीजें वाटर लॉगिंग की मैं समस्या कर रहा हूँ, तो उसकी चर्चा कर रहा था यहाँ। पीछे बरसात हुई तो टोहाना जलमग्न था, बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं यहाँ पानी खड़ा हो जाता है। उस समस्या का निदान करने का काम करेंगे। शिक्षा है, चिकित्सा है, इन दोनों के ऊपर काम करेंगे, और लोगों की बेसिक जरूरतें जो हैं, चाहे वो सड़कों का नवीनीकरण है, सुधार उसमें करने की बात है, और जो भी जरूरतें लोगों की है उनको उनकी इच्छा के अनुसार पूरा करने का काम करेंगे। तो जैसे अब गाँव गाँव जा रहे हैं, शहरी लोगों से मिल रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स?
ऐसा कि ये हमारा चिर परिचित अंदाज है। पॉलिटिकल आदमी रोज सुबह उठकर, मैं तो मेरा तो ये कहूँगा, अपनी सुबह की दिनचर्या पूरी करके रास्ता करके लोगों में जाए। दुख सुख इतना हो जाता है क्षेत्र के अंदर, उसमें जाना होता है। वैसे और कई आयोजन शादी का खुशी के कई हो जाते हैं, उसमें जाना होता है। सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, उसमें जाना होता है। हम हमेशा जाते, लोगों के बीच में रहते, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहता है हमेशा, वो प्यार देते थे। और कोई मुझे नहीं लगता कि कहीं से नाराज भी था। तो क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से और पूरे टोहाना हल्का वासियों से, क्या फील करेंगे? मैं पहले तो हल्का वासियों का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने लोकसभा के चुनाव में हमारे कैंडिडेट माननीय झंझा जी को यहाँ रिकॉर्ड मतों से जिताया, और विशेष तौर पर टोहाना का जो वोटर है उन्होंने तो 48,411 मत देकर के पूरे 9 असेंबली हल्कों में टोहाना का नाम ऊंचा किया, रिकॉर्ड कायम किया। उसके लिए उनका आभार है। और ये भी कहूंगा कि चुनाव आने वाले हैं विधानसभा के, उसके लिए सभी लोग अपने प्रयास में लगे हुए हैं। उन चुनावों के अंदर कांग्रेस पार्टी में मदद करें, जो भी प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी का आए उसको जिताने का काम करें, उसको अपना तन मन धन से समर्थन देने का काम करें, अपनी जो है ना आशीर्वाद देने का काम करें, ताकि कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने के बाद टोहाना के अंदर, हरियाणा के अंदर पूर्ण तौर से विकास की गति को और तेज। थैंक यू। हमारे साथ सरदार निशान सिंह जी, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी से हमारे सारे सवालों का जवाब दिया। और आपने सुना होगा, किसी भी पर्सन को लेकर अगर बात करें तो इन्होंने कभी भी, रिकॉर्ड है, गलत टिप्पणी है जो इन्होंने कभी नहीं की, और हमेशा कहते आए हैं कि ना मैं कभी मैंने किसी का गलत किया और ना ही कभी गलत करूंगा। तो ये रिपोर्ट आपको हमारी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं, और वीडियो को शेयर भी जरूर करें। तो मैं नवीन गोयल मिलता हूं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।